हमारे देश भारत में अलग अलग धर्म, भाषा, रीति रिवाज और रहन सहन को मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। भारत में अलग अलग बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के अपने अपने अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। इसीलिए भारत को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सालों भर देश के किसी न किसी कोने में ज़रूर कोई ना कोई फेस्टिवल होता है ना। इतने सारे पर्व यहाँ हैं। वैसे तो बहुत सारे पर्व हैं, लेकिन इन पर्वों को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक है नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल्स मतलब होता है राष्ट्रीय पर्व। ऐसे पर्व जो देश के हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी भाषा बोलने वाले हों, किसी भी क्षेत्र में हो, सारे लोग मिलजुल कर मनाते हैं, तो उसे नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स 3 हैं। पहला इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस उस दिन को कहते हैं जब 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तो इसी कारण हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस में मनाते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन जगह जगह झंडा फहराए जाते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं, तुम्हारे स्कूल में भी होते होंगे, है ना। दूसरा है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस ये 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान का मतलब होता है जैसे तुम्हारे स्कूल में नियम कानून है ना, कैसे चलेगा, वैसे ही देश कैसे चलेगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी, इसके लिए कानून है, नियम बना हुआ है पहले से, उसे ही संविधान कहते हैं। भारत आज़ाद होने के बाद देश के नेताओं ने मिलकर एक संविधान बनाया जिससे देश चलता है। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसी दिन को हर वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन भी पूरे देश में जगह जगह तिरंगा फहराए जाते हैं। और तीसरा है गांधी जयंती। गांधी जयंती यानी देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में सबसे प्रमुख योगदान महात्मा गांधी का रहा, जिन्हें हम लोग बापू कहते हैं और राष्ट्रपिता भी कहते हैं ना। तो इनका बर्थडे यानी 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर। तो इसी कारण पूरा देश इनका बर्थडे मनाता है हर वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे धूमधाम से। ये तीनों नेशनल फेस्टिवल हैं यानी राष्ट्रीय पर्व हैं। और दूसरे तरफ के फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो अलग अलग धर्मों के लोग अपना मनाते हैं या अलग अलग क्षेत्रों में मनाते हैं, है ना। तो इन्हें हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं यानी धार्मिक पर्व, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल्स कुछ धर्म, खास वर्ग या धर्म या कुछ खास भाषा, ऐसे लोग कुछ खास क्षेत्रों में ही मनाया जाता है। ये ही पूरे देश में एक साथ नहीं मनाया जाता है। जैसे दिवाली, यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, पूरे भारत में यह मनाया जाता है। भारत के अलावा विश्व के अनेक कई देशों में भी यह मनाया जाता है। इस पर्व में लोग 1 महीनों पहले से अपने घर की साफ सफाई, रंग पुताई में लग जाते हैं। और ये साफ सफाई का पर्व है, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। इस दिन धन और ऐश्वर्य की देवी जो माँ लक्ष्मी है उनकी पूजा होती है। लोग अपने घरों को दिए, रंगोली, बिजली के लाइट, कैंडल ये से अपने घरों को सजाते हैं। लोग पटाखे और फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं तथा दूसरे से मिल लेते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। इसी दिन भगवान श्री राम रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आए थे। उनके अयोध्या आने की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई। और दूसरी है होली। यह भी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह फागुन मास में मनाया जाता है। यह पर्व हर्ष, खुशी और उल्लास और मस्ती का पर्व है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग, गुलाल, अबीर लगाते हैं, आपस में भेदभाव भूल कर एक दूसरे से गले मिलते हैं तथा नाचते गाते हैं और ढोल मजीरा बजाते हैं। अगली पूजा है दुर्गा पूजा। यह भी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसी दिन एक अत्याचारी राक्षस महिषासुर को मारने के लिए दुर्गा ने अवतार लिया था। और एक और है दशहरा के दिन ही श्री राम ने रावण का भी वध किया था। इसी खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। यह 9 दिनों का पर्व होता है। अलग अलग जगहों पर आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं तथा दुर्गा माता की प्रतिमा बनाई जाती है और 9 दिन उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है।
और 10वें दिन दुर्गा माता का विसर्जन होता है। लोग पूरे श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करते हैं तथा नए कपड़े पहनकर पंडालों में घूमते हैं। और इस दिन तो जगह जगह मेला भी लगता है। तुम गए थे ना मेला घूमने? और अगला है ईद। ईद उल फितर मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। रमज़ान के महीने में उपवास के बाद ईद मनाया जाता है। इस दिन सभी मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे के घर सेवइयाँ खाते हैं। और गुरु पर्व, यह पर्व सिखों का प्रमुख त्यौहार है। इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ था। इसे भी सिख लोग पूरे उत्साह से मनाते हैं। क्रिसमस, यह ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। यह हर वर्ष 25 दिसंबर को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सांता क्लॉज वगैरह भी तुम लोग जानते होगे, और चॉकलेट देते हैं बच्चों को, है ना। इसके अलावा, इन पर्वों के अलावा भी कई पर्व हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पूरे धूमधाम उत्साह से मनाए जाते हैं, लेकिन ये संपूर्ण भारत में नहीं मनाए जाते। जैसे ओणम, पोंगल, वैसाखी, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, ये अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। हमें पर्वों को पूरे उत्साह और जोश के साथ सबके साथ मिलकर खुशी से मनाना चाहिए। ठीक है? ठीक है पापा, पर्व हमारे जिंदगी में खुशियाँ लाते हैं। हम लोग इनको अच्छी तरह मनाएंगे अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय दोस्तों।